हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी के दिल को छूता है, दुख। सच कहूं तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको दुख ने ना छुआ हो, जिसने दुख का स्वाद ना चखा हो। पर सवाल यह है कि लोग इतने दुखी रहते क्यों हैं? बताऊंगा समस्या भी और उसका समाधान भी। पर दोस्तों, उससे पहले अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी तो सक्सेस के सफर में बहुत आगे तक जाना है, साथ साथ चलेंगे। मान लो आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, सब नॉर्मल है, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा लगता है आपने एक महंगा ड्रेस ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मंगवाया और जब घर आया उसे खोला तो पता लगा ओए होए, ये तो एक्स्ट्रा स्मॉल निकल गया। और फिर शुरू मन में हलचल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहीं ये मेरी किस्मत का खेल तो नहीं है? किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करना है, अब मैसेज लिखना क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मान लो मैसेज भेज दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया, ये दूसरी बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब मैसेज चला गया, ब्लू टिक भी आ गया, पर अब भी रिप्लाई नहीं आया। अब तो बस पूरे यूनिवर्स के थॉट आपके दिमाग में घूम जाते हैं। रिप्लाई क्यों नहीं आया? सीन तो कर लिया। भाई, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड बर्तन धो रही हो या पीछे मम्मी खड़ी हो डंडा लेके। ये तो बात रही अगर आपकी शादी नहीं हुई। अब मान लो आपकी शादी हो गई। अगर आपकी शादी हो गई तो यही उदासी डबल एक्सेल में बदल जाती। क्यों? अभी बताता हूँ। दोस्तों, जब आप किसी लेडी को दुखी देखते हो ना, तो सीन नेक्स्ट लेवल का होता है। मान लो उन्होंने अपना फेवरेट इयररिंग खो दिया, बस शुरू, भगवान मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? कहीं ये कोई बुरा अपशकुन तो नहीं है? कहीं मेरी जिंदगी बेकार ही तो नहीं हो रही है? और फिर अगले ही पल, अरे वो मेरी ननद का मैसेज आया था, उसने इयररिंग देखा था, पक्का उसी ने नजर लगाया है। मतलब दोस्तों, बात यहाँ इयररिंग की थी, लेकिन निकली कहाँ कॉस्मिक सॉजिस तक। अब देखो, औरतों का दिमाग, मैं तो भाई मानता हूँ कि ये सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होता। जरा सोचो, एक दिन आपकी वाइफ ने आपसे बड़े प्यार से पूछा, मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? आपने जवाब दिया, अच्छी लग रही है। सिंपल है ना? लेकिन दोस्तों, उनके दिमाग में ऐसा झंझावात शुरू होता है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहला सवाल, सिर्फ अच्छी लग रही है, मतलब इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई। दूसरा सवाल, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कहीं बस टालने के लिए तो नहीं कहा? शायद अब इनका इंटरेस्ट ही कम हो गया है मुझ में। कहीं ऑफिस में तो कोई चक्कर नहीं चल रहा है इनका? और दोस्तों, कहानी का क्लाइमैक्स अगले दिन लंच पे पता चलता है, जब आप ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और उसमें नमक कम। आप सोच रहे होंगे, अरे इसका नमक से क्या लेना देना, नमक क्यों कम? लेकिन वो जानती हैं क्यों। चलो, नमक तो ऑफिस में मिल ही जाएगा, आप अपना स्वाद बना ही लेंगे। लेकिन अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अब तो कर ही दीजिए, आगे अभी बड़ी लंबी जर्नी है। अब सोचो दोस्तों, एक और सीन, आप इंस्टाग्राम पे जस्ट स्क्रॉल करे जा रहे हो और फोटो आती है, किसी का यूरोप का टूर, किसी की नई कार और किसी की रोमांटिक फोटो, और आप अपने मन में सोचते हो, यार मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं है? सबकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि उनकी लाइफ में भी वो हेयर स्टाइल वाला ड्रामा चल रहा होता है, बस फोटो में दिखता नहीं है। समस्या हर जगह है। अब किसी के शादी का फंक्शन ले लो, आप प्लेट में गोलगप्पे लिए खड़े हैं, आपकी वाइफ की नजरें घूम रही हैं चारों तरफ। अरे ये बबली है ना, इसने तो वही साड़ी पहन ली जो मैंने मथुरा में देखी थी। और फिर उसकी नजर अचानक आप पर पड़ती है। तुम्हें तो सिर्फ खाना ही दिखता है, मैंने कहा था शादी में मेरी फोटो खींचना, पर तुमको क्या? वो देखो बबली, उसका पति कैसे उसकी फोटो खींच रहा है, सब जगह दिखा रही है। अब दोस्तों, साड़ी से लेके गोलगप्पे और वो फोटोग्राफी, सबका ठीकरा आपके सर पे फूटता है। खैर एनीवेज, ये सबकी लाइफ में होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग क्यों इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और कई बार हमें बिना मतलब ही दुखी करके चला जाता है। एक्चुअली इन छोटी छोटी बातों पे ना हमारा दिमाग ओवर ड्राइव पे चला जाता है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है हमारे ब्रेन का प्राइमल सिस्टम। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो हर छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी था। टाइगर आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गई, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। आज के जमाने में टाइगर तो नहीं आता, पर सिस्टम आज भी वही एक्टिव है हमारे दिमाग में। अब टाइगर की जगह किसी और ने ले ली, कभी बॉस का रूखा लहजा, कभी किसी फ्रेंड का ब्लू टिक और नो रिप्लाई, और इन सब पर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग चालू कर देता है। और इसमें एक और केमिकल आता है
डोपामाइन। पहले ये तब रिलीज होता था जब हम कोई चीज मेहनत से हासिल करते थे और हमें खुशी मिलती थी, जैसे खेत में अनाज उगाना। पर आजकल हमें ये सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स में मिलने लग गया है। और दोस्तों, ये डोपामाइन जो है ना, फास्ट फूड की तरह बन गया है। टेम्परेरी खुशी और फिर लॉन्ग टर्म का दुख। अब दोस्तों, ये तो थी समस्या, चलो इसका समाधान समझते हैं। एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल है जो आपके ब्रेन को रीवायर कर सकता है। एक सिंपल टेक्निक, जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जोर से बोलो स्टॉप। जी हाँ, जोर से। बगल में कोई सुन रहा हो, पड़ोसी सुन रहा हो, कोई बात नहीं, आपको बोलना है स्टॉप। फिर गहरी सांस लो और अपने एक खुशी भरे वाले पल को याद करो। पिछली जिंदगी के किसी खुशहाल पल को याद करो, जैसे जब किसी ने आपकी तारीफ करी हो या आपने किसी मुश्किल काम को पूरा किया हो। अब उस खुशी को 10 गुना महसूस करो और खुद से कहो, मैं इमोशंस का मास्टर हूं, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूं। वैसे दोस्तों, अगर ये सब ट्रिक ना काम करे ना, तो एक और सीक्रेट उपाय बताता हूं। फ्रिज का दरवाजा खोलो। फ्रिज में चाहे कुछ मिले ना मिले, पर उसकी जो ठंडी हवा है ना, वो आपका टेंशन जरूर कम कर देगी। और अगर मिठाई मिल जाए तो समझ लो दुख का परमानेंट इलाज हो गया। दोस्तों, दुख आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस दुख को अपना परमानेंट रूममेट बना लेना गलत बात है। अपने माइंड को ट्रेन करो, खुशी को रोज एक चॉइस बनाओ। और अगर आपको ये बातें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो आप। वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी खुशी मनाने दो। क्योंकि आपको पता है, एक सीक्रेट बताता हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब करता है ना, उसकी खुशियाँ 4 गुना बढ़ जाती। तो मेरी दुआएं हैं, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो अपने जीवन में। जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।